श्लोक थोड़ा ठीक से सुन लीजिए। अपुत्रो लभते पुत्रम निर्धनो लभते धनम। निर्धन को पैसा मिलता है, धन मिलता है, दुकान कारोबार उसका चलता है। भार्यार्थी लभते भार्या, जिनकी पत्नी का स्वास्थ्य खराब है, मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, पत्नी का, माँ का, पति का, पुत्र का, वृद्ध का, किसी का भी स्वास्थ्य खराब है तो आप कटोरी में घृत लीजिए, कटोरी में आप घी लें और उसमें थोड़ा खसखस डालें, बाजार में मिल जाता है, थोड़ा खसखस डालें, गणेश जी के ऊपर उसमें से आप 21 बूंदें गणेश जी के ऊपर टपकाएं। जो घी बच जाए पीपल की लकड़ी के ऊपर ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र से उस घी को यज्ञ की आहुति में डाल दें। भगवान की कृपा से रोगी निरोगी हो जाएगा, उसको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो जाएगा। एक बार फिर बोल रहा हूँ मैं आपको, सुनिए। घर में कोई भी बीमार है, कोई भी रुग्ण है, तो आप एक कटोरी में घृत लीजिए। गौ माता का घी मिल जाए फिर तो बात ही क्या है। घी लीजिए, उसमें खसखस डालिए, जो रोग निवारक होता है खसखस, बाजार में मिलता है, वो आप लीजिए। उसमें से 21 चम्मच आप गणेश जी के ऊपर डाल करके अभिषेक करें। जो घी इकट्ठा होगा उससे आप जोत जलाएं, उसको खाने पीने के काम में न लें, पूजा के काम में लें। और कटोरी में जो घृत बच गया है वह घी पीपल की लकड़ियों के ऊपर ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र के द्वारा आप वह पूरा का पूरा घृत यज्ञ में समर्पित कर दीजिए। आनंद हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। यह उपाय आप शनिवार के दिन कीजिए। शनिवार के दिन किसी को गरीबी बढ़ी है, दरिद्रता बढ़ी है, तो खसखस की जगह पर उसमें कमल गट्टा डाला जाता है, उसमें भी ऐसे ही 21 चम्मच अभिषेक में गणेश जी के ऊपर डाला जाता है। जो बचता है उससे ओम गम गणपतये नमः हवन में आहुति यज्ञ में, लेकिन इसमें पीपल की लकड़ी नहीं, इसमें आम की लकड़ी होती है। और यह आप बुधवार के दिन, बुध के दिन, बुधवार के दिन भगवान प्रभु श्री गणेश जी का के नाम से आप ये हवन, ये यज्ञ कीजिए। कमाल हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। बातें तो छोटी छोटी हैं लेकिन इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा अपने आप में। यही दिन आ रहे हैं और गणेश उत्सव के दिनों में तो जिस दिन भी आप करते हैं बढ़िया ही होगा, अच्छा ही होगा। पूरा जितने दिन गणेश उत्सव मनाया जाए, जोत जलाना, 21 चम्मच से उनका अभिषेक करना, इकट्ठे होने वाले उस घी से आप उसको जोत के काम में लेना। भगवान गणेश सब अच्छा कर देंगे। अपुत्रो लभते पुत्रम, मैं तो सब श्लोक पढ़ करके, संस्कृत बोल करके, बातों को प्रमाणित करके आपके बीच में मैं चर्चा कर रहा हूँ। अपुत्रो लभते पुत्रम, जिनको पुत्र नहीं है उन्हें पुत्र मिलता है, जो निर्धन है उनको धन मिलता है, जिनका पैसा फंसा हुआ है, आ नहीं रहा, उनका पैसा वापस आता है। भार्यार्थी लभते भार्याम, जिनके घर में किसी का स्वास्थ्य खराब है और जिनकी पत्नी रूठ करके अपने पियर जाके बैठ गई है। कोई ऐसे हों भाई लोग, तुम्हारी घरवाली रूठ गई और पियर चली गई। वो एक गीत गाया जाता था, पता नहीं किसने गाया, मैं पियर चली जाऊंगी तू देखते रहिए, ऐसा था कुछ। हाँ पता नहीं, ऐसे ही कुछ है। अब हमें तो आता नहीं है क्योंकि पिक्चर देखने को मिलती भी नहीं है और मिले भी तो शौक नहीं है, दोनों बात है। हाँ इतना था, सुना था कि तू देख, मैं पियर चली जाऊंगी तू देखता रहिए। माताएं रूठ जाती हैं, बहनें रूठ जाती हैं, पति और पत्नी में बनती नहीं है। पति और पत्नी दोनों में बहुत मेल रहे, मिलाप रहे, दोनों एक दूसरे के साथ आनंद के साथ रहें, उनके लिए भगवान गणेश जी की आराधना पूजा मृत्यु लोक में किसी वरदान से कम नहीं है। जिनके बच्चे चोरी करते हैं, उल्टा पुल्टा खाते पीते हैं, तो अब के बार जो गणेश जी के जो दिन हैं वह अपने परिवार के लिए ऐसे समर्पित कर दें और ये पूजा हमारे हिसाब से आप कर लें। मैं ये टोटली बात आपको मुदगल पुराण और गणेश पुराण से बातें कह रहा हूँ। रुद्राक्ष की माला के ऊपर ओम गम गणपतये नमः इसका जप होता है। ओम गम गणपतये नमः इससे हवन में आहुति डाली जाती है और इससे आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। गणेश जी के दिनों में हवन रोज करना, अखंड ज्योत जला देना। संतान चाहने वाली बहनें मक्खन में थोड़ा सा गुड़ की डेलियां डालकर छोटे छोटे बच्चों को पूजा के बाद प्रसाद में बांटें, आपको बढ़िया सी मलुक सी संतान का जन्म होगा। यह गणेश पूजा का अपने आप में बहुत बड़ा प्रभाव है। एदम सुमंगल आख्यानम यह शृणोति संशयता, जो बिना संशय के इस मंगल में आख्यान को सुनेंगे तो सर्व मंगल संयुता सब भवेद मंगलायतन,
भगवान शंकर उनके संपूर्ण अमंगलों का नाश करते हुए उनकी जिंदगी को मंगल कारक बना देंगे। मेरी ऐसी बहुत इस देश में बहनें हैं जिनका उद्दंडी पति, अब पति सुनेगा तो उसको तो बुरा लगेगा, लेकिन ये उद्दंडता इतनी करते हैं, अपनी गृहिणी पत्नी को छोड़कर गैर जनानियों के साथ जुड़ जाते हैं। यह पाप नहीं, ये पाप का बाप है। किसी की बेटी को जो तुम्हारे घर की बधू बहू बन के आई है उसको धोखा बिल्कुल भी मत दीजिए। यदि किसी नारी को ऐसा लगता है मेरे पति के अंदर ऐसा दोष है, भगवान गणेश उस पति को दोष मुक्त कर देंगे। किसी को लगता है कि मेरे बेटे में ऐसा दोष है, मेरे परिवार में ऐसा दोष है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष, भगवान गणपति की ये दिन है, पूरे परिवार को दोष मुक्त कर देंगे। इसलिए जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, अब के बार सबके घर में भगवान गणेश का महा उत्सव मनना चाहिए। गणेश जी की पूजा होनी चाहिए, चाहे आप यूपी वाले हैं, चाहे आप बिहार वाले हैं, चाहे आप बंगाल वाले हैं, चाहे आप उड़ीसा वाले हैं, आप कहीं के भी हैं, सबके घर में भगवान गणेश का उत्सव मनाएं। गणेश जी की प्रतिमा अपने घर में रखिए, मिट्टी के ले आइए, बाजार में खूब मिल रहे हैं। और मैं आपको और एक बात का निवेदन करूंगा, इन दिनों में धातु के गणेश से भी ज्यादा पूजने की महिमा पार्थिव गणेश की है। पार्थिव मीन्स मिट्टी के गणेश के पूजने की ज्यादा महिमा है। दीपावली के समय पर घोर गरीबी का नाश करने के लिए चांदी के गणेश जी की पूजा की बहुत बड़ी महिमा है। उस समय भी वो बाजार में मिट्टी के गणेश और माता लक्ष्मी वो मिलते हैं, और पूरे साल भर तक उन मिट्टी के उन प्रतिमाओं को आप अपने घर में बनाए रखते हैं। और विधान यह है कि पूजा के बाद में मिट्टी की प्रतिमाओं का विसर्जन होता है। वो आप कर नहीं पाते, आपको लगता है कि हमने पूजा करी है, लक्ष्मी चली जाएगी यदि इनका विसर्जन कर दिया तो, ऐसा ही प्राय लगता है। तो आप जब जब दिवाली आती है अपने घर में चांदी के गणेश या धातु के, अष्ट धातु के, पंच धातु के